तो जय हिंद बच्चों, लेकर आज को मैं आप लोगों के लिए एक डाउट क्वेश्चन का वीडियो, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कुछ इस तरह के दो इन्फॉर्मेशन दिए रहेंगे। पहला को कहते हैं हम एक तरीके से क्लास इंटरवल CI, और वो है आपके पास 35 टू 40, 40 टू 45, 45 टू 50, 50 टू 55, 55 टू 60, ये आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 है टोटल। चलो भाई, इसके फिर यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, उनको आप फ्रीक्वेंसी के नाम से जानेंगे। जैसे कि 6 हो गया, फिर आपके पास 17 हो गया, फिर आपके पास 30 हो गया, 8 हो गया और 3 हो गया। ये दो चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन जो है ऑलरेडी गिवन रहने वाला है आपके पास। अब जब भी आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ बनाने जाएंगे तो उस केस में आपको दो चीज़ों की नीड पड़ेगी। पहली रहेगी फ्रीक्वेंसी, जो कि आपको पता है। दूसरी चीज़ चाहिए होगी एक्साइज, एक्स बोल लीजिए सिंपली, जिसको हम क्लास मार्क के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? क्लास मार्क के नाम से जानते हैं। तो क्लास मार्क्स निकालने के लिए आपको एक नया कॉलम बनाना है, कुछ इस तरह से XI लिख लेना, ये FI बोल दीजिए। आई इसलिए लगाना क्योंकि एक नहीं, 1 2 3 4 उसकी जगह रिप्लेस होते जाएंगे, यहाँ पे चेंज होकर निकल कर आते रहेगा आपके पास। अब ये XI हम कैसे निकालेंगे वो आपको समझ में आना चाहिए। क्लास मार्क हम कैसे निकालेंगे? दिस इज नथिंग बट दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल्स। यस, ये आपके पास क्या मिड पॉइंट है किसका? क्लास इंटरवल का। जैसे इनके मिड पॉइंट, इनके बिल्कुल एग्जैक्टली बीचों बीच में क्या आएंगे? 35 और 40 के बिल्कुल बीचों बीच में क्या आने वाले मालूम है? 37.5। अब बात आती सर ये आपको पता चला, हमें तो पता नहीं चला। तो आप कुछ मत कीजिए, दोनों का एवरेज निकाल लीजिए, उसी को कहते हैं मिड पॉइंट। ठीक है ना? तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, मीन निकालने का काम होता है। तो ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास? 40 3 70 75, 75 बटे में 2, 2 से डिवाइड कीजिए, आपको मिलेगा 37.5। समझ में आ गई ये बात? डन। चलिए, तो यहाँ से आपके पास देखने को मिलेगा 37.5। इन दोनों को ऐड कीजिए, कितना आएगा आपके पास? 85 है ना? तो 85 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 42.5। समझ में आ रही है बात? यहाँ इनके बीच का निकालेंगे, इनके बीच का निकालेंगे तो 47.5, इनके बीच का निकालेंगे तो 52.5। गॉट इट? इनके इनके बीच का निकालेंगे तो 57.5। निकाल लीजिएगा प्लीज़, एडिट करके 2 से डिवाइड करना और कुछ नहीं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों चीज़ की नीड है, और आपका जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ है वो तैयार मिलेगा, सिर्फ इन दोनों चीज़ को। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में आपको क्या करना है? ये नीचे क्यों नहीं जा रहा यार? हाँ चलो चलो, बड़ा स्लो जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो अब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करेंगे? चलिए मैं एक ग्राफ को इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पे। हो जा, बड़ा हो जा। ठीक है, इस ग्राफ को मैं इंसर्ट कर दिया हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे आप क्या करेंगे? एक टिडिंग करके स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ मैं रेड कलर से, ताकि आपको थोड़ी सी विजिबिलिटी हो, और कुछ नहीं। 90 डिग्री पे आ जा, शाबाश। इसको मैं पूरा यहाँ तक लेकर आता हूँ। ठीक है, टिडिंग 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 टिडिंग, और इसको फिर मैं इधर कर ले आता हूँ। ठीक है ना? जैसे आप लोगों को बनाने के लिए मिल रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली मैं वैसे ही बना रहा हूँ, तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा 90 पे 180 पे सेट कर देता हूँ इधर से, ताकि 0 डिग्री पे, सॉरी, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इस तरह से बनाने में भी। ठीक है ना? चलिए, तो ये कहानी आपके पास, तो ये मैंने ग्राफ बना दिया। ठीक है, यहाँ पे आपके पास नो डाउट क्या रहने वाला है? आपके पास 0,0 रहने वाला है। ठीक है, इतना करने के बाद आपका जो मेन काम होता है ना, वो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखना रहता है आपके पास? क्लास मार्क, क्लास मार्क, जिनको हम क्या कहते हैं? एक्साइज कहते हैं। इस वाले डायरेक्शन में लिखेंगे हम। और इस वाले डायरेक्शन में मैं क्या लिखने वाला हूँ? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस वाले डायरेक्शन में आप क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? FI से। ठीक है ना? तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ कुछ इस तरह से बनने वाले हैं। अब आप लोगों को नोटिस करना है कि इधर हमारे पास XI में क्या था? 37.5। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का, क्योंकि 0 तो यहाँ पे 37 तो बहुत दूर चला जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ से यहीं 0 से स्टार्ट कर देंगे, नहीं। आपको ना कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा, यहाँ पे इसको किन बनाना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है कि आपकी मर्जी है, आपने थोड़ा सा गैप को छोड़ रखा है। और 37 मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 37.5। ठीक है ना? फिर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 42.5। ठीक है, दो का गैप छोड़ कर ले रहा हूँ मैं। फिर मैं 47.5 लिख रहा हूँ। फिर अगले वाले में 52.5 लिख रहा हूँ। फिर अगले वाले में 57.5 लिख रहा हूँ। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या है एक बार नोटिस कर लेता हूँ मैं, कहाँ कहाँ तक है। तो कितने का गैप लिया जाके परफेक्टली बैठ जाएगा? 5 का गैप ले लेता हूँ मैं। कितने कितने का गैप ले लेता हूँ? 5 का, तो 6 में पूरे हो जाएंगे। ठीक है ना? तो इसका भी यहाँ से ले लेता हूँ 0, फिर ये हो गया 5, ये हो गया 10। ठीक है, ये हो गया आपके पास 15,
उसके बाद हमारे पास ये वाला आ जाएगा आपके पास 20, फिर आ जाएगा मेरे पास 25, फिर आ जाएगा मेरे पास मैक्स आपके पास कितना 30 तक, ठीक है ना। गैप अपने हिसाब से आप स्केलिंग कर सकते हैं, वो घर की बात होती है। तो चलिए अब हम आगे की बात करते हैं और आगे आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे। आपको वैल्यूज़ यहाँ पे पहले से पता है, पहला वाला ये रहने वाला है एक्स की, ये एक्स एक्सिस में, ये वाई एक्सिस में, ठीक है। 37.5 पे 6 देखना है, 37.5 पे 37.5 पे 6 देखना है। तो 5 तो यहाँ तक है, तो 6 क्या आएगा यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, तो ये वाला एक ऐसा पॉइंट होगा जो रिप्रेजेंट करेगा 37.5, 6 को। ये आपका पहला पॉइंट हुआ, मान लीजिए ये वाला ए पॉइंट है, नामकरण हम बाद में कर लेंगे, ये पहला पॉइंट हमने रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरा प्रेजेंट ये होगा 42.5 पे 17 चेक करना है आपको। 42.5 ये है और इसका 17 यहाँ से आएगा, इधर कहीं से आ जाएगा, ठीक है ना। 42.5 पे 17 थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ये वाला पॉइंट क्या है 42.5, 17। पहले x की वैल्यू लिखनी है, फिर y की वैल्यू लिखनी है, इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट कितना है मेरे पास 47 पे 30 चेक करना है, 47.5 पे। तो 47.5 आपको दिख रहा है यहाँ पे है, और यहाँ से लेकर जाएंगे कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला एग्जैक्ट ये वाला पॉइंट निकल कर आ जाने वाला है आपके पास, एग्जैक्ट ये वाला पॉइंट। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 47.5, 30। समझ में आ गई बात, डन है। ये हमने 3 पॉइंट निकाल लिए। अब आगे 2 और बचे। 52.5 पे 8 चेकआउट करना है, 52.5 तो ये रहा, और इस पर हमारे पास 8 कहाँ पे चले जाएगा, 8 8 8 8 5 10 8 कहीं यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इस वाला पॉइंट को 52.5, 8। और एक और बचा है 57.5 पे, उस पर कितना है 3 है, तो इसको मैं यहीं पे ले लूँगा। 57.5 पे 3 कहीं यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 57.5 पे कितना है आपके पास 3। ये हमने पॉइंट्स बनाए हैं, और इन सारे पॉइंट्स को आपको क्या करना है, अब ज्वाइन करने हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, कुछ इस तरह से, पहला पॉइंट ये था और दूसरा पॉइंट ये था, तो इनके बीच में इनको ऐसे करके मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। पहला हो गया, दूसरा हो गया, और तीसरा ऊपर था ना, तो तीसरा ऊपर लेकर जाएंगे आप इसको कुछ इस तरह से ट्रिंग करके। चलिए तीसरा पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। अब आप चौथे पॉइंट को भी ज्वाइन करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। और चौथे से लेकर आप 5वें पॉइंट को भी ज्वाइन करने वाले हैं कुछ इस तरह से, ये रहा आपके पास, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर दिया। देखिए यहाँ तक बनाने के बाद बच्चों को लगता है कि हमने ना अपना काम ना कंप्लीट कर लिया है, बट सही बताऊँ तो अभी तक जो काम है वो आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके बाद का काम अगर आप नोटिस करें देखें, तो ये जो आपके पास फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राफ, ये पूरा का पूरा जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ है, वो अगर आप नोटिस करें तो हवा में लटक रहा है, एक्स एक्सिस के साथ फिक्स नहीं है, वाई एक्सिस के साथ भी फिक्स नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कहीं ना कहीं फिक्स्ड होना चाहिए, टाई होना चाहिए। तो इस एंड से भी इधर कहीं ना कहीं टाई करना पड़ेगा, इस एंड से, और इस वाले एंड से भी आपको टाई करना पड़ेगा। तो टाई करने के लिए आपको क्या करना है पता है, फ्रीक्वेंसी 0 के 2 लेने हैं। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ट्रिंग और इनको हटाता हूँ मैं एक बार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको क्या कहने वाला था, मैं कह रहा हूँ आपसे कि फ्रीक्वेंसी के ना 0 0 एक एंड में और एक लास्ट में 2 लेना है। तो क्लास इंटरवल पे 2 बनेंगे। गैप देखिए 35 to 45, मतलब 5 कम ज़्यादा हो रहे थे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कौन सा गैप बनेगा, नो डाउट 30 to 35 बनेगा, बोलिए हाँ या नहीं। और यहाँ पे 60 तो 60 से शुरू करेंगे, 65 बनेगा। 2 क्लास इंटरवल आपको एक्स्ट्रा लेने, और उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी लेनी है, 0 लेनी है, ठीक है। लेकिन एक्स 0 नहीं होंगे, देख लिए, इसके बीच का निकालेंगे तो 32.5 आएगा, इसके बीच का निकालेंगे तो 62.5 आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये आपको एक एक्स्ट्रा काम करना होता है, पहला यहाँ से दूसरा यहाँ से। इसका मतलब ये है कि फिर से आपको जब रिप्रेजेंट करना है तो ये कि ये वाला लेंगे और एक ये वाला लेंगे, गॉट इट। तो 32.5 पे 0 चेक कीजिए, तो 32.5 जो है वो यहाँ पे रहने वाला है, और 0 तो यहीं पे रहने वाला है बिल्कुल। तो ये वाला पॉइंट हो गया 32.5, 0। उसके बाद यहाँ से अगला क्या होगा 62.5, तो ये वाला पॉइंट होगा 62.5, 0। गॉट इट। ये हमने 2 पॉइंट पता कर लिए। अब इन दोनों पॉइंट को क्या करना है, आपको लास्ट में टाई कर देना है, ठीक है। लास्ट में आपको क्या करना है, टाई कर देना है। चलो तो टाई कर देते हैं, इसको बांध देना है इस तरह से, ये वाला आपने लास्ट वाला काम करना है, ये, और यहाँ से इसको ऐसे टाई कर देना है। और अब ये जो आपके पास ग्राफ निकल कर आया है, ठीक है ना, अब आपके पास कंप्लीट ग्राफ जो है वो तैयार होकर आपके सामने। तो फाइनली ये हमने तैयार कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा, और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नई स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।